नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 13वां अध्याय, विभिन्न भाव। श्री ठाकुर जी का भावात्मक स्वरूप। प्रथम तो श्री ठाकुर जी ही पुष्टि मार्ग में भावात्मक स्वीकार किए गए हैं। उनमें प्रत्यक्ष साक्षात श्री कृष्ण सारस्वत कल्प के अवतारी रूप का भाव रहना चाहिए। भगवान भगवान से ही, स्नेह से ही प्राप्य है, अतः भाव प्रधान और अत्यावश्यक है। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक 1 के इन शब्दों नंद स्वात्मज उत्पन्ने पर विचार करें। नंद के घर में उनके आत्मज का ही जन्म हुआ है। नंद, यशोदा, गोप गोपियां सबका यही दृढ़ विश्वास भाव बना हुआ है। अतः पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी भावात्मक हैं। अब उनमें मूर्ति की भावना नहीं रहेगी, वे साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। यही भाव दृढ़ रहेगा। मर्यादा मार्ग की तरह मंत्रों द्वारा आह्वान विसर्जन की अपेक्षा आवश्यकता नहीं रही। वे अष्टप्रहर श्री कृष्ण स्वरूप हैं और वे भी मात्र गोकुल वृंदावन में लीला करने वाले ब्रजाधिप यशोदानंदन गोपीजन वल्लभ रसरूप भगवान। उनके गुरु द्वारा पुष्ट कराकर घर में पधराते ही हमारा यह भाव हो गया कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अब श्री यशोदा मैया के वात्सल्य भाव से उनकी सेवा होगी। वैसा ही वात्सल्य स्नेह उनके प्रति रखना होगा। उनकी पूजा नहीं, सेवा होगी। श्री ठाकुर जी की नित्य श्री कृष्ण लीलाएं होंगी, अतः उन्हें पुष्टि मार्ग में भावात्मक स्वरूप कहा गया। सेवा संबंधित सब बातें भावात्मक। जब श्री ठाकुर जी भावात्मक हैं तो उनसे संबंधित सेवा आवश्यक सभी बातें भावात्मक हैं, लीलात्मक हैं। अतः उनके भाव भी जानना और समझना और स्मरण रखना आवश्यक है। तभी सेवा समय उस वस्तु या क्रिया विशेष में उसका भाव, उसका रहस्य हमें स्मरण हो सकेगा और तभी व्रज भक्तों के भाव की भावना से सेवा बन सकेगी। और सेवा का क्रियात्मक रूप न रहे, वो यथार्थ रूप में सेवा कहलाएगी। तभी सेवानंद भजनानंद की अनुभूति होगी। रसरूप प्रभु की सेवा रसरूप बनेगी। और जिस सच्चे आनंद की खोज में जीव है और जिस आनंद का उसमें अविद्या के कारण तिरोभाव है, उस सच्चे आनंद का आविर्भाव हो सकेगा। तो आइए कुछ भावों पर विचार कर ही लें। भाव या तो श्री यशोदा मैया के वात्सल्य भाव की दृष्टि से है या गोपियों और स्वामिनियों के माधुर्य भाव की दृष्टि से। श्री कृष्ण सेवा में गोपियों के 4 प्रकार के यूथ मुख्यतः सेवारत हैं। पहला मुख्य श्री स्वामिनी जी श्री राधा जी का, दूसरा श्री चंद्रावली जी का, तीसरा श्री यमुना जी का और चौथा श्री कुमारिकाओं का यूथ। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने त्रिविध रूपों में से एक रूप में श्री स्वामिनी रूप हैं। उनके पुत्र श्री श्री विट्ठलनाथ जी गुसाई जी श्री चंद्रावली रूप हैं। नित्य लीला धाम में इनका यही स्वरूप है। श्री वल्लभ और श्री गुसाई जी की कृपा से ही पुष्टि मार्ग और उसकी रसमयी सेवा की आनंदानुभूति के दर्शन हुए हैं। उन्होंने कलयुग में ही द्वापर युग ला दिया है, अन्यथा गोपी भाव और श्री कृष्ण लीलाओं का एक प्रकार से विस्मरण ही हो चुका था। पहला, मंदिर के किवाड़ों की भावना। दोनों किवाड़ श्री स्वामिनी जी के दोनों नेत्रों के पलक हैं। श्री स्वामिनी जी की पलकें खोले तब श्री ठाकुर जी के दर्शन हो। निज मंदिर की भावना। महात्म्य दृष्टि से मंदिर अक्षर ब्रह्म है, प्रभु का निज धाम है। वात्सल्य भाव में श्री नंदालय है और निकुंज भाव में श्री यमुना जी की निकुंज है। घंटानाद की भावना। ब्रज भाव से तो मानो गायें अपने बछड़ों को रात्रि में भूखे जान मस्तक हिला हिलाकर घंटा बजाती हुई श्री कृष्ण को सूचित कर रही हैं कि आप जागकर हमें खूंटों से खोलें। नंदालय के भाव से वहां रह रही सात्विक राजस तामस ये 3 प्रकार की गोपियां अपने कंबू कंठ से मधुर स्वर करती हुई श्री कृष्ण को जगा रही हैं। इसलिए सेवा में 3 बार घंटानाद कर प्रभु को जगाया जाता है। माधुर्य भाव से श्री स्वामिनी जी की निकुंज में पिंजरों में बंद पक्षी, तोता, मैना आदि कलरव करके श्री कृष्ण को जगा रहे हैं। सिंहासन की भावना। महात्म्य दृष्टि से अक्षर ब्रह्म परम धाम का मध्याकाश है।
नंदालय दृष्टि से यशोदा जी की गोद है और रहस्य भाव में श्री स्वामिनी जी की गोद है। पीछे का तकिया श्री स्वामिनी जी का हृदय है और आसपास के दोनों तकिए उनकी दोनों भुजाएं हैं। इस प्रकार यशोदा जी के भाव से समझिए सिंहासन वस्त्र का भाव। ये श्री यशोदा जी या स्वामिनी जी का उत्तरीय वस्त्र रूप है। सिंहासन के 3 कलशों के बीच का कलश उनका मस्तक रूप और आसपास के कलश कुछ रूप हैं। यदि 4 कलश हैं तो चारों यूथपति के भाव से हैं। मुख वस्त्र का भाव ये श्री यशोदा जी और श्री स्वामिनी जी का लहंगा स्वरूप अथवा अंचल रूप है। मुख्य वस्त्र सिंहासन पर दाईं ओर के तकिए पर ही धरना चाहिए। मंदिर वस्त्र का भाव। जल छिड़क कर मंदिर वस्त्र करने का यह भाव है कि भक्त हृदय के त्रिविध ताप निवृत्त होते हैं। रहस्य भाव की दृष्टि से अधरामृत सिंचन है, जिससे तथा श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमल का कुमकुम से ललिता आदि सखी जन के ताप दूर होते हैं। श्री जारी जी का भाव। वात्सल्य भाव से तो श्री जारी जी श्री यशोदा स्वरूप हैं। झारी जी श्री ठाकुर जी के वाम भाग में ही पधराई जाती हैं। श्री झारी जी की टोंटी श्री यशोदा जी के स्तन रूप है। श्री झारी जी को जिस लाल वस्त्र से ढका जाता है उसका यह भाव है कि यशोदा जी लाल वस्त्र रूपी साड़ी पहन श्री बालकृष्ण को स्तनपान कराती है। लाल वस्त्र स्नेह का द्योतक है। निकुंज में श्री झारी जी श्री यमुना जी के भाव से हैं और मुख्य रहस्य भाव में श्री स्वामिनी जी रूप हैं, इसलिए श्री झारी जी श्री ठाकुर जी के वाम भाग में पधराई जाती हैं। श्री झारी जी कुमारिका का भाव रूप है। मंगल भोग का भाव। मंगल भोग पधराती समय हृदय में श्री यशोदा जी का वात्सल्य भाव तो रहना ही चाहिए। मंगल भोग की चौकी श्री रोहिणी जी का स्वरूप है। स्वर्ण कटोरी श्री स्वामिनी जी का रसपात्र है। चांदी का पात्र श्री चंद्रावली जी के भाव से है। टेरा का भाव। टेरा माया रूप है। माया भगवान के दर्शन में बाधक है। वात्सल्य भाव में टेरा आने पर किसी की दृष्टि सामग्री पर न पड़ सकेगी। वैसे ही भोग एकांत में होता है, अतः टेरा आवश्यक है। श्री स्वामिनी जी भी भोग के समय पधारती हैं, अतः रहस्य लीला गुप्त रखने के लिए माया रूप टेरा अपेक्षित है। शैया का भाव। शैया भक्त का स्वरूप है और उसका वस्त्र भक्त का हृदय है। आसपास के तकिए भक्त के दोनों हस्ते हैं। शैया पलंग के 4 पाए चारों यूथपतियों के भाव से हैं। 4 पाए 4 पटिए और 4 तकिए प्रभु के चारों ओर हैं। वाम भाग के श्री स्वामिनी जी के भाव रूप, दाई ओर के श्री चंद्रावली जी के भाव रूप, सिरहाने के श्री यमुना जी के भाव रूप और श्री चरणारविंद की ओर के श्री ललिता जी श्री स्वामिनी जी के मुख्य सखी के भाव से हैं। गाल मसूरे गेंदुआ तकिए कपोल के भाव से हैं। बागा का घेर सूचन और उपरना का भाव। बागा का घेर श्री स्वामिनी जी का लहंगा रूप, सूथन की स्वामिनी जी की चोली रूप और उपरना श्री स्वामिनी जी की साड़ी रूप है। बागा के ऊपर अनेक रंगों के पाट धराते हैं। पीला पाट श्री स्वामिनी जी के भाव से, श्वेत श्री चंद्रावली जी के भाव से, लाल कुमारिकाओं के भाव से और श्याम श्री यमुना जी के भाव से है। कार्तिक वदी 21 को श्याम जरी का बागा श्री यमुना जी के भाव से, कार्तिक वदी 12 को पीली जरी का बागा श्री स्वामिनी जी के भाव से, कार्तिक वदी 13 को हरी जरी का बागा 16,000 कुमारिकाओं के भाव से, कार्तिक वदी 30 को सफेद जरी का बागा निर्गुण भक्तों के भाव से धराया जाता है। अंगीठी का भाव। शीतकाल में प्रबोधिनी से रामनवमी तक श्री ठाकुर जी के सन्मुख अंगीठी पधराई जाती है। वात्सल्य भाव से श्री ठाकुर जी को शीत न अनुभव हो, ये तो भाव है ही। अंगीठी भक्तों के विरह ताप का भी सूचक है। आचमन और बीरी का भाव। आचमन की जारी श्री यमुना जी का स्वरूप है। तष्टी जारी के नीचे की तबकड़ी श्री ललिता स्वरूप है। दोनों स्वरूप के श्रीमुख के प्रसादी जल का भक्त पान करते हैं। मुख वस्त्र उत्तरीय वस्त्र है। पान की बीरी श्री स्वामिनी जी का चर्वित है, जो श्री ठाकुर जी अरोगते हैं। मंगला आरती का भाव। गर्मी में 4 बत्ती की और शीतकाल में 16 बत्ती की आरती पुष्टि मार्गीय मंदिरों में होती है। आरती भक्तों के हृदय का विरह है, जिसे वे प्रभु पर न्यौछावर करते हैं। श्री यशोदा जी के भाव से पुत्र की रक्षा के लिए मात्र चरण बलिहारी लेती हैं। अभ्यंग और स्नान का भाव। थाली में चौकी बिछा, उस पर 4 तह किया वस्त्र बिछा श्री ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। थाली ललिता स्वरूप है, चौकी श्री चंद्रावली रूप और वस्त्र श्री स्वामिनी रूप है।
फुल्लेल श्याम होने से श्री यमुना जी का भाव है अभ्यंग में आंवले के चूर्ण में थोड़ी हल्दी, थोड़ी सूखी तुलसी और थोड़ा फुलेल होता है, जो क्रमशः श्री यमुना जी अलौकिक ब्याह और कुमारिका के भाव एवं श्री स्वामी जी के स्नेह के भाव से है। जल श्री चंद्रावली जी रूप और श्री स्वामी जी के हृदय का विरह है और श्री यमुना जी रूप तो है ही। इस भाव से अपराध का भय रख स्नान कराया जाता है। आभूषणों का भाव नखबेसर श्री स्वामिनी जी के भाव से है। मानो श्री स्वामिनी जी का मन रूप सुआ श्री ठाकुर जी के अदर रस का पान करने हेतु आकर बैठा है। उसका हिलना मानो रसपान करके मग्न होने का सूचक है। नखबेसर का सोना श्री स्वामिनी जी के भाव का ही है और उसका मोती श्री चंद्रावली जी का रूप है। चिबुक श्री चंद्रावली जी के भाव से है, मानो अधर रस स्रवित हो नीचे डोरी पर आता है, उसे श्री चंद्रावली जी पान करती हैं। कुंडल सांख्य योग रूप है। मयूराकृत कुंडल का ये भाव है कि श्री ठाकुर जी निर्विकार रूप से भक्त को रसदान करते हैं। जैसे मयूर अश्रु द्वारा मयूरी को रसदान करता है, विषय भोग द्वारा नहीं। मीनाकृत मत्स्याकृत कुंडल भगवान के रस स्वरूप के द्योतक हैं। जैसे मीन और मत्स्य जल में रहती हैं, वैसे ही जल का रूप अर्थात रसमय प्रभु हैं। केसर का तिलक श्री स्वामिनी जी के भाव से है। कस्तूरी का तिलक श्री चंदावली जी एवं श्री यमुना जी के भाव से है। गौरोचन का तिलक 16,000 अग्नि कुमारिका के भाव से है। ऊर्ध्वपुंड तिलक श्री स्वामिनी जी के श्री चरणारविंद के आकार की भावना से है। अलकावली और वेणी श्री चंद्रावली जी के भाव रूप हैं। वे बाल भाव से गूंथती हैं। मोरपंख का मुकुट श्री रसदान का प्रतीक है और भगवान को विषयासक्ति रुचिकर नहीं, इस भाव का द्योतक है। क्योंकि मोर अश्रु द्वारा ही मोरनी के गर्भ स्थापन करता है। पाग श्री यमुना जी का भाव है। मुकुट श्री स्वामिनी जी का भाव है। कुला श्री चंद्रावली जी के भाव से है और उत्सव में धराया जाता है। श्री गुसाई जी श्री चंद्रावली रूप हैं, अतः उन्होंने उत्सव के सब श्रृंगार प्रकट किए हैं। श्री महाप्रभु जी ने तो स्वामिनी रूप होने से सर्वप्रथम मोर पंख का मुकुट ही धराया था। सेरा श्री अग्नि कुमारिकाओं के भाव से और विवाह का प्रतीक है। श्री अग्नि कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत करके श्री कृष्ण को पति भाव से चाहा था। दंडकारण्य के ऋषि ही श्री राम के वरदान से अग्नि कुमारिकाओं के रूप में प्रकटे। टोपी श्री यशोदा जी के भाव से धारण होती है। ग्वाल पगा गोप ग्वालों के भाव से। टिपारा तामस भक्तों के मान मर्दनार्थ धारण करते हैं। मीना का सिर पे श्री कुमारिकाओं के भाव से। सोने की कलंगी श्री कुमारी का भाव से और मोरपंख की कलंगी श्री स्वामिनी जी के भाव से है। टिपारे के दोनों ओर तुर्रे या कतरे होते हैं, उनमें वाम भाग का श्री स्वामिनी जी के भाव से श्री ठाकुर जी के रक्षणार्थ और दाया श्री चंद्रावली जी के भाव से रक्षणार्थ धराया जाता है। चंद्रिका जी श्री स्वामिनी जी धराती हैं। 3 चंद्रिका राजस तामस सात्विक के भाव से तथा 5 चंद्रिका 4 यूथाधिपति और समस्त ब्रजभक्तों के भाव से है। श्रीकंठ में मोतियों की माला, सुवर्ण की माला और मणिमय माला अनेक प्रकार के भक्तों की भावात्मक हैं और उनसे प्रभु भक्तों को ये जताते हैं कि मैं अहर्निश तुमको अपने कंठ में रखता हूँ और प्रेम से धारण करता हूँ। बगनखा केरी नख श्री यशोदा जी पुत्र की रक्षार्थ धराती हैं और विजयभक्तों की रास आदि विहार के समय होने वाली नखदान आदि लीलाओं का भी सूचक है। स्वर्ण मलिका श्री स्वामिनी जी के भाव से और मुक्ता फल श्री चंद्रावली जी के भाव से ही श्री ठाकुर जी हृदय में धारण करते हैं। भुजाओं में बाजूबंद और श्री हस्त में कंकण का यह भाव है कि वाम हस्त के श्री स्वामिनी जी के भावात्मक हैं और दाईं ओर के श्री चंद्रावली जी के भावात्मक हैं। दोनों श्री हस्त की 10 अंगुलियों की मुद्रिकाएं 10 प्रकार के भक्तों की भावात्मक हैं। जो जिस रस का भक्त है उसे उसी अंगुली से नकदान कर परम सुख देते हैं। कटी में किंकिणी नाद द्वारा भक्तों को रास आदि अनेक लीलाओं का स्मरण कराती हैं। चरणारविंद के 10 नख चंद्र भक्तों के हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हैं। वाम चरण के नख पुष्टि भक्तों के हृदय का तिमिर दूर करते हैं और दाएं चरण के नख मर्यादा भक्तों के तिमिर को दूर करते हैं। पुष्पों के श्रृंगार का भाव
पीली चमेली की माला श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग के वर्ण के भाव से, सफेद चमेली की माला श्री चंद्रावली जी के श्रीअंग के वर्ण के भाव से, मोगरा की माला श्री चंद्रावली जी की दंतावली के भाव से, चंपा की माला श्री कुमारिकाओं के भाव से और गुलाब के फूलों की माला श्री स्वामिनी जी के हास्य से जरते हुए फूलों के भाव से है। कदम्ब कुमारिकाओं के भाव से है। मुरली का भाव, श्री ठाकुर जी श्री हस्त में मुरली धारण करते हैं। वे श्री स्वामिनी जी के सुर से मुरली द्वारा अपना सुर मिलाते हैं, इसलिए उन्हें मुरली परम प्रिय है। मुरली के 7 रंध्रों में से मुख्य रंध्र से श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी के सुधा का पान करती हैं और अन्य 6 से श्री चंद्रावली जी कुमारिकाएं, गायें, गोवर्धन, पशु पक्षी और देवताओं आदि को सुधा का दान होता है। वेणु के भीतर का पोलापन लौकिक वैदिक वासना से रहित होने का सूचक है। सुधा श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है और वेणु श्री गुसाई जी की भाव रूप है तथा 7 रंध्र 7 बालकों श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी के भाव रूप हैं। वेत्र का भाव, वेत्र लष्टिका लाठी रूप है। श्री नवनीत प्रिया जी, श्री बालकृष्ण जी आदि बाल स्वरूपों का वेत्र नहीं धराया जाता है। दर्पण की भावना, दर्पण श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग का प्रतिबिंब है। दर्पण देखकर श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग में अपना श्रीअंग निहार कर प्रसन्न होते हैं। चरण स्पर्श का भाव, श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद भक्ति का स्वरूप है, अतः चरण स्पर्श से हृदय में भक्ति आती है और प्रतिदिन भक्ति भाव बढ़ता जाता है। श्री गिरिराज जी श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श से प्रमुदित होते हैं। उसी प्रकार वैष्णवों को प्रमुदित होना चाहिए। गोपी वल्लभ का भाव, गोपी वल्लभ भोग श्री स्वामिनी जी के मनोरथ की सामग्री, अतः गोपी वल्लभ भोग धरते समय श्रृंगार की पुष्पमाला बड़ी करनी आवश्यक है, क्योंकि पुष्पमाला ब्रजभक्तों का स्वरूप है। अतः सब ब्रजभक्तों के सन्मुख श्री स्वामिनी जी के रस के अनुभव में श्री ठाकुर जी स्वयं लज्जित होते हैं। यह भाव है। गोपी वल्लभ भोग पधराकर गोपिका भावतः श्लोक अवश्य बोलना चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि हे गोपीजनों के पति, जिस प्रकार आप गोपिका के भाव से गोपीजनों के गृहों में आरोगते हैं, उसी प्रकार कृपा से मेरा समर्पित भोग आरोगो। वैष्णवों के यहाँ यह भोग अपेक्षित नहीं। कटोरी भोग धरने का भाव, श्रृंगार भोग में एक कटोरी में मिष्ठान सामग्री और दूसरे में मक्खन, मिश्री और लड्डू आदि, ये सब श्री स्वामिनी जी के अधरामृत रूप हैं। मेवा की कटोरी में बादाम, किशमिश, छुआरा, गिरी, मिश्री के टूक, पिस्ता आदि पधराए जाते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। मिश्री जी स्वामिनी जी का अधरामृत, बादाम तक दाख श्री यमुना जी की सुधा, छुआरा कुमारिकाओं के भाव रूप, गिरी श्री चंद्रावली जी के रहस्य भाव रूप तथा पिस्ता विशाखा जी का भाव रूप जानना है। कुछ सामग्रियों के भाव, श्रृंगार भोग में अनसखड़ी, मैदा की पूरी, खरखरी और नरम दोनों तरह की बेसन की तपड़ी का भाव यह है। नरम पूरी श्री स्वामिनी जी का मनोरथ है, खरखरी पूरी कुमारिका के मनोरथ की तथा थपड़ी श्री यमुना जी की मनोरथ की है। खीर श्री स्वामिनी जी का मनोरथ है, दही श्री चंद्रावली जी का मनोरथ रूप है, बूरा श्री यमुना जी का मनोरथ रूप और संगाना अचार कुमारिका का मनोरथ रूप है। दूध और खीर सीरी ठंडी करके अरोगनी है, अरोगानी है, गर्म नहीं। कारण यह है कि श्री ठाकुर जी सबसे पहले इन्हें ही आरोगते हैं, अतः बाल भाव की दृष्टि से यही उचित है। इस प्रकार घी श्री स्वामिनी जी का स्नेह रूप है, भात श्री चंद्रावली जी का हास्य रूप है, दाल श्री यमुना जी का प्रेम है, पापड़ श्री कुमारी का भाव रूप है, सागे सब ब्रजभक्तन की भाव रूप है। पात्रों में स्वर्ण कटोरी और स्वर्ण थाल श्री स्वामिनी जी का भाव, चांदी के पात्र श्री चंद्रावली जी के भाव रूप, कांसे के पात्र सब सखियों के भाव से और रांगा के पात्र सब दूती जनों के भाव रूप हैं। पत्ते या पत्तल दोनों पुष्टि मार्गीय भगवती वनस्पति हैं, इन्हें भावों से भोग धरना चाहिए। बीरी श्री ठाकुर जी के दाई और खड़े होकर श्री चंद्रावली जी के भाव से रोगानी है। मंदिर वस्त्र करते समय कुमारिकाओं का स्मरण करना है, क्योंकि यह उन्हीं की सेवा है। आचमन से प्रभु का गाय धोने से हुआ श्रम भी दूर होता है। वस्त्र श्री स्वामिनी जी के अंचल के भाव से है। उत्सव में मुख्य सेव के लड्डू और आटे का मगज, ये दोनों श्री चंद्रावली जी का भाव है। बेसन के लड्डू श्री कुमारिका का भाव है। घास उड़द के आटे को उनमें
दही में मिला धीमे धीमे तल बूंदी बनाना घास कहलाता है कि बूंदी श्री यमुना जी का भाव है। चौरीठा चौबा में आटे की बूंदी दूती जन का भाव है। मूंगा मूंगे के आटे में बूंदी श्री चंद्रावली जी का भाव है। खोआ मावा के लड्डू श्री यमुना जी का भाव है। मनोहर चोबा और मैदा के आटे को दही में मिला बूंदी बना उसके लड्डू श्रुति रूपा का भाव है। घी स्नेह का भाव है। बूरा अधरामृत का भाव है। खावर कांड से बना घेवर श्री यमुना जी के घर खर स्थल का भाव है। जलेबी श्रुति रूपा का अधर का भाव है। गूंगी श्री यमुना जी की मुट्ठी का भाव है। सुगंध श्री अंग का भाव है। घेवर श्रुति रूपा का उरस्थल वक्षस्थल का भाव है। कंगूरा धूंजी की किनारे के ऊपर का फागरा श्री स्वामिनी जी के दांत स्वरूप का भाव है। धुंजा श्री यमुना जी के कुछ का भाव है। खरमंडा मैदा के आटे की 6 पड़ से बनाया हुआ ऊपर खांड भुरकाकर श्री स्वामी जी के उदर का भाव है। पक्षी चोवा और मैदा के आटे को दही से बांध धीमे धीमे तल तुरंत चाशनी देना कुमारिका के स्तन का भाव है। पलना और पलना भोग की भावना श्री यशोदा जी पुत्र भाव से पलना झुलाती हैं। श्री यशोदा जी के यहाँ कुमारिकाएं पति भाव से ढिंडोरा झुलाती हैं। पलना के समय श्री गोसाई जी द्वारा विरचित प्रेखम पर्यंक गीत कीर्तन अवश्य गाना चाहिए। ये माननी मानहरण का भाव रूप है। पलना में 3 सुफेदी और एक चादर बिछती है। नीचे की सुफेदी श्री यमुना जी के भाव से, बीच की श्री चंद्रावली जी के भाव से, ऊपर की श्री कुमारिका के भाव से तथा चादर श्री यमुना जी के हृदय का भाव है। पलना भोग सामग्री में बेसन की थपड़ी, कभी कभी सेंधा नमक लगी हुई, बेसन के सेव, मक्खन, बूरा और मेवा अवश्य पधराना चाहिए। थपड़ी श्री स्वामिनी जी के कपोल स्वरूप, सेव अधर रूप, मक्खन अधरामृत रूप और मेवा चारों युथाधिपति रूप है। राजभोग की सामग्री सिद्ध हो चुकने तक पलना झुलाया जाता है। खिलौने का भाव, खिलौने में कोयल श्री यमुना जी का गान है। श्री स्वामिनी जी का गान है। फिरकनी श्री चंद्रावली जी का नृत्य है। पपैया कुमारिका का भाव। 2 प्रकार के भंवरे, एक चढ़कना फिरकनी रूप और एक चक्री रूप श्री ठाकुर जी को कटाक्ष रूप रस्सी से पकड़कर अपने पास खींच लेने के भाव से है। स्वर्ण एवं चांदी की गेंदें श्री स्वामिनी जी के भाव रूप एवं श्री चंद्रावली जी के कुछ रूप हैं। दोरा झुंझुना भक्त के हाथ के आभूषण रूप और इकारा झुंझुना ब्रज भक्तों के हाथ की चुटकी रूप आभरण होकर बजते हैं। हाथी, घोड़ा, बाघ, सिंह, हिरण आदि खिलौने पुष्टि भक्तों के संग लीला के भाव से सब रसात्मक अंग रूप हैं। शुक, मैना, कबूतर, कोयल, बतख आदि श्री स्वामी जी के निकुंज संबंधी पक्षी हैं। ये सब उद्दीपन भाव रूप हैं। मधुर वाणी में संकेत करने वाले पक्षी हैं। जल के जीव मीन, मगर, कछुआ, चकई, चकवा, बगुला, सारस, हंस आदि को देखकर श्री ठाकुर जी के मन में जल विहार का रस उत्पन्न होता है। इन्हीं भावों से खिलौना धरने चाहिए। तुलसी समर्पण की भावना, राजभोग सामग्री में से अन्य संबंध नित्य निवृत्त्यर्थ तुलसी समर्पण करना आवश्यक है। अन्य मार्गीय से सामग्री बाजार से मंगवाई गई तो उसके संबंध से सामग्री दूषित मानी जाती है। बाजार से पुष्टि मार्गीय सामग्री लाया किंतु किसी प्रकार उस सामग्री से अन्य मार्गीय का संबंध हो गया, तब भी सामग्री दूषित हो गई। अतः सामग्री के दोष की निवृत्ति हेतु श्री ठाकुर जी के सामने पधराई सामग्री में तुलसी पधराना अपेक्षित है। तुलसी पतिव्रता है। तुलसी स्वयं ठाकुर जी के आगे धरी सामग्री में पधारे तो किसी भी प्रकार से हुए दोष का संबंध सामग्री में निवृत्त हो जाता है, फिर दोष का संबंध नहीं रहता। तुलसी पधराने का ये भाव है। एक और दूसरा भाव है, प्रियांग गंध सुरभि तुलसी चरण प्रियाम। तुलसी श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की गंध है जो श्री ठाकुर जी को अति प्रिय है। अतः श्री ठाकुर जी के सन्मुख धरी सामग्री में तुलसी पधराने से श्री ठाकुर जी के आरोग्य योग्य हो जाती है। अतः तुलसी अवश्य पधरानी। राजभोग समय श्री ठाकुर जी को भोग सामग्री धरते हुए पंचाक्षर मंत्र भी बोलना चाहिए, जो कि अपरस में बोले जाने वाले गद्य मंत्र में अंतिम 5 अक्षर हैं। फिर गद्य मंत्र बोलते हुए भोग सामग्री में तुलसी पधरानी। तुलसी बिना श्री ठाकुर जी नहीं आरोगते। राजभोग धरने की भावना, राजभोग में श्री नंदराय जी के घर की, 8 उपनंद के घर की और श्रुति रूपा के मनोरथ की सामग्री है। श्री नंदराय जी के घर में रही कुमारिकाएं इस सेवा को करती हैं, जो श्री यशोदा जी के मनोरथ की सामग्री अलग करके अरोगाती हैं। निकुंज में श्री स्वामिनी जी अरोगती हैं। उष्ण काल में श्री ठाकुर जी वन में छाक अरोगते हैं और ब्रज भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। 2 घड़ी पीछे राजभोग सराया जाता है। खंड पाठ की भावना, खंड की सीढ़ी श्री स्वामिनी जी का भाव है। प्रथम सीढ़ी गोप भार्या श्री चंद्रावली जी के भाव से, बीच सीढ़ी कुमारिका के भाव रूप, श्री ठाकुर जी के पास की सीढ़ी श्री यमुना जी का भाव रूप है। तीनों खंड सीढ़ी पर वस्त्र बिछता है।
जो तीनों भक्त का गुण रूप है। खंड पर वाम भाग में श्री स्वामिनी जी की स्थिति है और दाएं भाग में श्री चंद्रावली जी की स्थिति है। खंड के आगे पाठ पर का वस्त्र श्री ललिता जी का हृदय रूप है। आसपास की दो गादी श्री स्वामिनी जी और श्री यमुना जी का भाव रूप है। चौपड़ की भावना, पाठ के बीच में चौपड़ बिछाई जाती है। श्रीनाथ जी अजब कुंवर के साथ चौपड़ खेलकर उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं, ये भाव तो है ही और गूढ़ भाव है। हाथीदांत श्री यमुना जी का भाव रूप, काष्ठ अग्नि कुमारिका का भाव और चौपड़ के चारों घर अलग अलग निकुंज के भाव रूप हैं। एक एक घर में चार चार गोट पधराई जाती हैं, एक एक घर में 24 कोटे। श्री ठाकुर जी एवं भक्त के बारे बारे अंग हैं। बीच का बड़ा घर नंदालय रूप है। तीन पासे राजसी तामसी सात्विक भाव रूप है। श्री ठाकुर जी पासा फेंके तो रीति के रमण का भाव है, और जब भक्त पासा फेंके तो विपरीत रमण भक्तादि दीन रमण की भावना है। प्रत्येक पासे के 14 अंक संपूर्ण 14 विद्या के प्रतीक है। भक्त की हार रीति रमण का और प्रभु की हार विपरीत रमण का प्रतीक है। इस प्रकार चौपड़ का भाव गोपनीय है। और आज भाव और भी भाव है, शतरंज का भाव। श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी के भाव से राजसी भक्तों के मनोरथ की पूर्ति है। दोनों ओर के 16 मोरे भक्त एवं श्री ठाकुर जी के 16 श्रृंगार रूप हैं। शतरंज का अलौकिक रूप है। शत अर्थात अनेकानेक श्री स्वामिनी जी के मन का श्री ठाकुर जी रंजन करते हैं। इस प्रकार हाथी घोड़े ऊंट पैदल वजीर बादशाह के भी भाव हैं। जैसे 16 प्यादे श्री ठाकुर जी के 8 सखा और श्री स्वामिनी जी की 8 सखियां हैं। श्री ठाकुर जी एवं श्री स्वामिनी जी युगल स्वरूप 2 बादशाह हैं, और चंद्रावली जी एवं अग्नि कुमारी का 2 वजीर हैं। आदि आदि आरती की भावना, आरती के माध्यम से सब ब्रजभक्तों के हृदय का विरह अपनी उचावर करते हैं। राजभोग आरती के उपरांत पुनः दर्पण दिखाया जाता है, जिसका भाव यह है कि स्वामिनी जी अपने हृदय रूप दर्पण में श्री ठाकुर जी को लेकर निकुंज में पधारती हैं और निकुंज की सूचना करती हैं। माला बड़ी करने की भावना। राजभोग आरती के उपरांत दर्पण दिखाने के बाद श्री ठाकुर जी की पुण्य पुष्पमाला बड़ी की जाती है, उतारी जाती है। इसका ये है कि पुष्प की माला ब्रज की सब स्वामिनी है, उन्हें श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि अब आप अपनी निकुंज में पधारो और आगे सामग्री सिद्ध करो, फिर हम भी आवेंगे। पैंडे की भावना, शैया से सिंहासन तक श्री ठाकुर जी के पधराने के लिए गादी बिछाई जाती है, जिसका भाव पावड़े बिछाना है। श्री ठाकुर जी गोचारण हेतु वन में पधार रहे हैं, ये भाव है। ताता मंगल की भावना, ताला श्री स्वामिनी जी के श्री हस्त की मुट्ठी है। मुट्ठी के भीतर श्री ठाकुर जी रूपी रत्न है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के वश हैं। ताला मंगल, ताला लगाने का यह भाव है। एक और भाव है, श्री आचार्य महाप्रभु स्वामिनी रूप भी हैं, अतः श्री आचार्य रूप स्वामिनी जी के वश श्री ठाकुर जी हैं। अतः श्री वल्लभाचार्य जी के दृढ़ आश्रय से ही भगवत दर्शन होते हैं। ताला मंगल के उपरांत दंडवत कर बाहर आ जाते हैं। वैष्णवों को प्रसाद लिवाने की भावना। वैष्णवों के हृदय में श्री महाप्रभु जी एवं श्री ठाकुर जी विराजते हैं, अतः वैष्णवों को प्रसाद लिवाना चाहिए। जैसे श्री गुरु के प्रसाद लेने के लिए प्रसाद महाप्रसाद की संज्ञा पाता है, उसी तरह वैष्णवों के प्रसाद लेने से भी वो महाप्रसाद बन जाता है। वो वैष्णवों की झूठन भी कहलाता है। फिर उसके लेने से दास भाव बढ़ता है। अचानक भी कोई वैष्णव अपने घर आ जाए तो उसे अपना अहोभाग्य मानकर प्रसाद द्वारा उसका आग्रह पूर्वक समाधान करना चाहिए। गौग्रास नित्य काटना चाहिए। गौ ब्रजभक्त रूप है। स्वयं प्रसाद लेते समय प्रसाद में स्वाद का अनुभव करना चाहिए, जिससे सामग्री सुधरी बिगड़ी का पता लग जाए और भविष्य में सामग्री तैयार करने में अधिक सावधानी बरती जाए। कुल्ले कर, मुख साफ कर, मुख शुद्धि के लिए भगवत प्रसादी बीरी लेना चाहिए। फिर आवश्यकता हो तो थोड़ा विश्राम कर अपने व्यवसाय नौकरी आदि में लगना है, और यदि अवकाश है तो पुष्टि मार्गी ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उत्थापन की भावना। एक प्रहर 3 घंटे दिन रहे तब श्री ठाकुर जी के उत्थापन कराना। अबेर न करते हुए चिंतापूर्वक यथा समय स्नानादि कर चरणामृत लिए तिलक कर उत्थापन की सामग्री मेवा फल आदि ऋतु अनुसार सिद्ध करना चाहिए। फिर श्री ठाकुर जी को जगह पेंडा की गादी उठा सबको उत्थापन दर्शन कराना चाहिए। झारी माला बीड़ा उठा प्रसाद प्रसादी पात्र में ढलाना चाहिए और उत्थापन की झारी अविलंब भरनी। कंदमूल फल आदि श्री पुलंदनी जी की भावना से पदरा कर टेरा से बाहर आ जाना चाहिए। शीतकाल में अंगीठी धरनी, उष्णकाल में छिड़काव करनी। संध्या भोग की भावना। वैष्णव के यहाँ तो संध्या भोग होते नहीं। संध्या भोग में मठी संदाना आदि धरना चाहिए। समय होने पर आचमन, मुखवस्त्र, बीड़ा धरना ये वन से ब्रज में आते समय के मार्ग में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के सत्कार का भाव रूप भोग है। ये सब ब्रज भक्तों का भाव रूप है। फिर नंदालय में श्री यशोदा जी की आरती करती हैं, जो संध्या आरती की भावना है। वैष्णवों के यहाँ ये नहीं होती। शयन भोग की भावना। श्रृंगार बड़े कर केवल हल्के श्रृंगार धराना है। शयन भोग में सखड़ी अवश्य धरनी। यदि न बन सके तो दशमी, द्वादशी या समावस के दिन तो अवश्य धरनी। आधा समय भोग आने का हो चुकने पर लौट
ओटा हुआ दूध, केसर, बरास मिश्रित कर स्वर्ण अपना चांदी, शरण अथवा चांदी अथवा कांसे की कटोरी फिरती हुई बारी बारी में पधराना। दूध श्री स्वामिनी जी का अधरामृत रूप है, सखड़ी न बने तो दूध को शयन में अवश्य धरना ही है। फिर समय हो जाने पर आचमन मुखों कर बीरी और उगाई जाएगी, जो श्री ठाकुर जी के दाईं ओर धराना है। शयन दर्शन के उपरांत शयन आरती होगी, फिर श्री ठाकुर जी की शैया पर पौड़ाइए, शैया के पास दो जारी रखिए, दो न बने तो एक तो धरना ही है, बंटा भी रहेगा। सुगंध के वास्ते एक कटोरी में माला जी श्री भी रहेंगे। श्री ठाकुर जी के वाम भाग में श्री स्वामी जी के ओढ़ने की भी व्यवस्था करनी है। रात्रि की रहस्य लीला गोपनीय है। अब सिंहासन वस्त्र उलटकर ढांक धरिए। तो पाठकों ने इस प्रकरण में देखा कि पुष्टि ठाकुर जी यहाँ स्वयं भावात्मक हैं, वहां उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु और सेवा क्रिया भी भावात्मक है, और श्री ठाकुर जी ब्रजभक्तों के भाव से ही किसी वस्तु को या सेवा को स्वीकार करते हैं। जो भी वस्तु ब्रजभक्त भाव अनुकूल है, श्री ठाकुर जी उसे अंगीकार करते हैं, और ब्रजभाव प्रतिकूल है वो अंगीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सेवा की प्रत्येक प्रक्रिया ही श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित है और ब्रजभक्तों के भाव की भावना से ही की जा रही है। ये है एक और विशेषता और आकर्षण जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। 13वें अध्याय पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के समापन पर नंदलाल नियाती जी लिखते हैं, श्री महाप्रभु जी ने मानव देह अंगीकार की, किंतु वे वस्तुतः साक्षात श्री गोवर्धन घर पर ही हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।